हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 9th के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी जब हम मार्केट में गए बच्चों, तो वहां पर हमने पेंट खरीदा, तो वो ये बता रहा है कि जो ये पेंट का डिब्बा है वो कितना पेंट कर सकता है। वो कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी कि इस साइज की कितनी जो ईंट है, ब्रिक्स क्या होती है, ईंट होती है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है ईंट। इस साइज की जो ईंटें हैं वो कितनी पेंट की जा सकती है। मान लीजिए ये एक ईंट है। अब हमने ये आईपैड का डिब्बा जो है, हाँ, इसको हम ईंट मान लेते हैं। यानी हम बहुत सारा पेंट लेके आए हैं, उस पेंट से हम इसमें पेंट कर रहे हैं। कहाँ पेंट करेंगे? सभी साइड पे ईंट, क्योंकि ईंट तो ठोस होती है। सभी 6 साइड पे हम इसमें पेंट करेंगे। और हमें पता करना है कि उस जो हम पेंट खरीद के लाए हैं उससे कितनी ईंटों पर पेंट हो जाएगा। तो यानी कि हमें एरिया वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि पेंट हमेशा एरिया में होता है, ध्यान रखना। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कितना पेंट है। वी हैव पेंट, हमारे पास कितना है पेंट फॉर एरिया। हमारे पास कितने एरिया का पेंट है? 9.375 मीटर। इतना हमारे पास पेंट है, अवेलेबल है। बट यहां पर ध्यान देखिए बच्चों, यहां पर बोला है उसने मीटर स्क्वायर। देखिए ग्रीन से मैंने सर्कल बनाया है और इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। यहां पे यूनिट देखिए क्या है, मीटर स्क्वायर है। लेकिन जो ईंटें हैं, ध्यान से देखिए, उनकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये सेंटीमीटर है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें या फिर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। तो इजी हमारे लिए क्या रहेगा, क्योंकि जो इजी रहेगा वही हम करेंगे। तो बच्चों हमें सीधा सा पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, इसी को 9.375 मीटर की क्या जगह क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। और स्क्वायर लगा है, वैसा ही हम स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एम हटा दिया और एम हटा के उसकी जगह 100 सीएम लिख दिया, सेंटीमीटर। अब स्क्वायर लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब किसी संख्या पे स्क्वायर लगा होता है तो उसे आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे लिखेंगे बच्चों 100 सीएम मल्टीप्लाई बाय 100 सीएम, क्योंकि स्क्वायर लगा था। आगे समझ लीजिए, इसे बहुत आसान है। अब जीरो काउंट कर लो, टोटल कितनी हो गई। जीरो से बहुत इजी होता है कैलकुलेशन करना। काउंट करो, 1 2 3 4। यानी हमारे पास टोटल जो हमारे पास डिजिट्स हैं उसमें जीरो कितनी है, 4। 1 के बाद टोटल 4 डिजिट्स हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे कितने डिजिट बार, 4 के बाद। तो यहां पर अगर हम जीरो लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर डेसिमल यानी पॉइंट लगा हुआ है तो डिजिट्स के एंड में अगर आप जीरो जितनी चाहे उतनी बढ़ा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनकी मैथमेटिकल वैल्यू पर। तो हमने क्या किया, एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी 93750। समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, कितनी जीरो थी, 1 2 3 4 जीरो थी। यानी जो डेसिमल है मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड में जाएगा कितने डिजिट, 4 डिजिट। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में जाएगा। तो देखो कैसे ले गए हम। ये हाथ उल्टा इसलिए हो रहा है कि मेरे वो मिरर इमेज चल रही है बच्चों। हाँ, तो ध्यान से देखिए, मैंने बुक में लेकिन कॉपी में सही एरो लगाया है। इस टाइप से जो एरो लगाया ना, ऐसे करके, जो ऐसे। अब उल्टा आ रहा है ना, थोड़ा मिरर इमेज है। इसको मैं ठीक करूंगा, मिररिंग ठीक करूंगा अगली बार। हाँ, इस तरीके से 4 डिजिट मूव करना था। तो हमारे पास 3 डिजिट थे, तो मैंने जीरो बढ़ा के मूव कर दिया। ज्यादा लंबा समय नहीं। तो ये हो गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चों कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखते हैं कैसे करना है। अब एरिया निकाल लेते हैं, किसका, ईंट का। एरिया ऑफ ईच ब्रिक्स, एरिया ऑफ ईच ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है हमारी, ईंट। क्या है, BRI। पता ही आपको मैथ वाला की इंग्लिश ऐसी होती।
अब एरिया ऑफ ईच ब्रिक्स, हर ब्रिक्स का एरिया, तो एरिया का फार्मूला वही लगाएंगे जो हमारा हमेशा लगता आया है। क्या फार्मूला होता है बताओ, याद है आपको? मैं वीडियो रोक रहा हूं, बताओ जल्दी फटाफट क्या है, सोचो दिमाग से, वीडियो को रोक दो और फिर फार्मूला सोचो, अगर सही हो तो फिर चेक करना। फार्मूला होता है 2 LB, L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस H इंटू एल, ये हमारा फार्मूला होता है। तो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, L, B और H कितना है, तो फटाफट हम यहां लिख देते हैं, ग्रीन व्हाइट कलर से लिख रहा हूं। हमारी L की जो वैल्यू है वो कितनी है, 22.5 है। B की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है, बहुत इजी है, 10 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखना बच्चों। और ये तुम्हारी हाइट की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू ग्रीन से कर दूं, ये L थी बच्चों, ये B थी और ये H है। तो H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू हमारी 7.5 सेंटीमीटर। पहली लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है, तीसरी हमेशा हाइट होती है। आगे पीछे भी कर दोगे ना, किसी को कुछ भी मान लोगे, आंसर तब भी सेम आएगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, तो वैल्यू पुट कर देते फटाक फटाक। 2 L की वैल्यू कितनी है, 22.5, B की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू 10, H की वैल्यू 7.5 प्लस H की वैल्यू 7.5, L की वैल्यू 22.5। तो ये बुक में से हमने फटाफट, ध्यान से देखिए मैं ब्लैक कलर से लिखे दे रहा हूं, ये पहली वैल्यू L है, दूसरी वैल्यू B है और तीसरी वैल्यू H है। ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको इमेज में, L B H। और हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, ध्यान देखिए एक ही वैल्यू दे रखी है। नहीं तो कौन सर हिंदी वालों को बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं, ठीक है, देख लो ध्यान से, L B H, ठीक है। हाँ चलिए फटाफट आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया आई होप। अब फटाफट इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22.5 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसमें तो जरूरत ही नहीं थी मुझे सॉल्यूशन को देखने की। 10 से मल्टीप्लाई, 10 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। मैंने पूरा सॉल्यूशन इसलिए लिख लेता हूं मल्टीप्लाई का, जिससे कि टाइम खराब ना हो। अब 7.5 को 22.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लग रहा है हमने इसे दूसरे तरीके से कर दिया है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो हम फटाफट मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं बच्चों, 1 सेकेंड लगेगा, ये हम नहीं चाहते हमारा हो टाइम खराब। और हमें मल्टीप्लाई करना है 7.5। वैसे मेरे पास एक ट्रिक भी है इसकी, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, बट हम खुद कर रहे हैं। तो 168.75, 168.75, ये थोड़ी राइटिंग ऐसी हो गई है, मुझे लगता है आप समझ ही नहीं पाएंगे। गायब। 168.75, देखो कितना नीट एंड क्लीन हो गया। अच्छा, अब इसको हमें करना है फटाफट प्लस, तो प्लस कर लेते हैं। प्लस करना तो आपको आता ही होगा, तो इसको प्लस करते हैं हम। 75 को हमें प्लस करना है, मैं फटाफट किए दे रहा हूं, और हमें 225 को प्लस करना है। तो ये आएगा 468.75। आपको प्लस करना तो आता ही आई होप, तो यहां पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख दिया था, लास्ट वाला तो मुझे पता है सेम आना है, 937.5। हाँ ये आपका आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करके पहले ही रख लेता हूं जिससे कि टाइम खराब ना हो। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। आई होप सभी बच्चे कर लेंगे इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद अब ये एक ब्रिक्स का आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर, यूनिट सेम होनी बहुत कंपलसरी है, इसीलिए मैंने ऊपर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। तो अब फटाफट हमें करना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स हिंदी वाले लिखेंगे ईंटों की संख्या, ठीक है। तो टोटल एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ ईच ब्रिक्स, ब्रिक्स। तो टोटल एरिया हमारा कितना है, ऊपर से देख के लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू और एक ब्रिक्स का ये वाली वैल्यू, इनको पुट कर देंगे 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे डिवाइड कर देंगे 937 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, नीचे एक डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 93750। एक और 0 लगाएंगे और नीचे से जो डेसिमल पॉइंट है वो हटा देंगे। आपको पता है जब भी हम एक
दशमलव हटाते हैं तो जितने अंकों का दशमलव हटाएंगे, जितने डिजिट्स का डेसिमल हटाएंगे, उतनी ही जीरो हम ऊपर बढ़ा देते हैं। इसलिए हमने एक डिजिट का हटाया तो ऊपर एक जीरो लगा दी। अब इससे ये संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 बार और 2 जीरो की जीरो आ जाएंगे, यानी 100 ब्रिक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके कई और तरीके हैं, उनसे करिएगा और हमसे पूछिएगा। अगर नहीं आते, जरूरी नहीं आप मेरा ही तरीका प्रयोग करिएगा, इसके और भी कुछ तरीके हैं, उनसे भी आप करके देखिएगा। ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इस तरीके में भी कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।